बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, आज इंसान इतना परेशान है कि न इसको दिन को चैन है, न रात को पुरसुकून नींद आती है। अब तो परेशानी का ये आलम है कि रात को नींद आने के बाद, आँख बंद होने के बाद सारी सारी रात ख्वाब में भी इंसान परेशान है। घबराहट वाले ख्वाब, बेचैनी वाले ख्वाब, परेशानी और वहशत वाले ख्वाब देख रहा है। इंसान बेचैन होकर खड़े हो जाता है और बड़ों की गुनाहों का नहूसत का असर बच्चों पर भी पड़ता है। चुनांचे हमारी गुनाहों की नहूसत की वजह से हमारे बच्चे भी आज परेशान हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे रात को नींद में घबराते हैं, पता नहीं क्या ख्वाब देखते हैं। अक्सर बच्चे रात को बेचैन होकर खड़े हो जाते हैं, डर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से घरों में बेचैनी का एक आलम है। इन सारी परेशानियों का हल हमें और आपको कहीं नहीं तलाश करना है, इसलिए कि हम और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद बनाया है। चुनांचे एक हदीस में फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मेरी उम्मत दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान में छोड़ करके जा रहा हूँ। लन तग़िल्लु मादाम तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम, और मैं अपनी सुन्नत यानी अहादीस को तुम्हारे दरमियान में छोड़ करके जा रहा हूँ। जब भी कोई परेशानी दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में, जागने और बेदारी की हालत में या नींद और ख्वाब में कोई परेशानी आए तो इसके लिए तुम्हें कहीं नहीं भटकना, किसी और के पास नहीं जाना, बल्कि कुरान और हदीस में इस परेशानी और मुसीबत के हल को तलाश करना। चुनांचे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा फ़ज़िअ अहदुकुम फ़िन्नौम फ़ल्यक़ुल अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। जब भी कोई आदमी नींद में घबरा जाए, ख्वाब में घबरा जाए, रात को घबराहट, डर, बेचैनी महसूस होती हो, इंसान परेशान हो रात के अंधेरे में, नींद में या ख्वाब में, तो आका ने फरमाया ऐसा आदमी इस दुआ को पढ़ ले, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। इंसान सोने से पहले भी इस दुआ को पढ़ सकता है, और जब ख्वाब में किसी घबराहट वाली चीज़ को देख करके आँख खुली है तो आँख खुलने के बाद, बेदार होने के बाद भी इस दुआ को पढ़ ले, इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर उसकी सारी बेचैनी, परेशानी, घबराहट, वहशत ख़त्म हो जाएगी। इस हदीस में आगे है, फ़काना अब्दुल्लाह इब्न अम्र युअल्लिमुहा मन बलग़ मिन वुल्दिही। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मामूल था, उनके घर में जो बच्चे बड़े थे, बालिग़ थे, उन बच्चों की ये दुआ सिखला दिया करते थे, उन बच्चों को ये दुआ याद करा दिया करते थे। और इनके घर में जो बच्चे मासूम थे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनके बारे में आता है, वमन लम यबलुग़ मिनहुम कतबहा फ़ी सक्किन सुम्मा अल्लक़हा फ़ी उनुक़िही, किसी पर्चे में, किसी कागज़ वगैरह में लिख करके उस बच्चे के गले में तावीज़ के शक्ल में लटका देते थे। चुनांचे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मामूल ये बता रहा है कि बड़े बच्चों को हम और आप घरों में सिखा दें, और छोटे बच्चे अगर हमारे घर में रात को घबरा जाते हों नींद में या अंधेरे में, उन बच्चों के लिए किसी कागज़ में, किसी पर्चे में लिख करके और उसके गले में हम पहना दें तावीज़ की शक्ल में, इंशाअल्लाह बच्चे की सारी परेशानी अभी से, इसी वक्त से ख़त्म हो जाएगी। आज इस उम्मत के परेशान होने का एक बहुत बड़ा सबब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह के दर से, घर से, चौखट से हम और आपको, पूरी उम्मत को जोड़ा था। जब भी कोई परेशानी, कोई बेचैनी, कोई घबराहट, कोई भी हालात आए तो एक अल्लाह के दर पे, घर पे, चौखट पे जा कर के तमाम मसाइल को, तमाम ज़रूरियात को, तमाम तकाज़ों को, हाजात को रखना, अल्लाह सारी तेरी परेशानियों को ख़त्म करेगा। जब से इस उम्मत ने अल्लाह के दर को और घर को और अल्लाह के चौखट को छोड़ा है, पूरी दुनिया में ये उम्मत मारा मारा फिर रही है। तावीज़, गंडा, झाड़ फूक,
پتہ نہیں کس کس کے پاس انسان جاتا ہے، پیسہ بھی لٹا رہا ہے، ایمان اور عقیدے کو بھی گنواتا ہے اور پھر خالی ہاتھ لوٹ کر کے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کہیں نہیں جانے کی ضرورت ہے۔ جو بھی آدمی، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا ادھیڑ عمر کا، جس کو بھی رات میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہو، سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے، یا خواب میں کسی بری چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہو تو بیدار ہونے کے بعد فوراً اس دعا کو پڑھ لے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں اس کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے اللہ ہم اور آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔